हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज हम फिर से एक न्यू कन्वर्सेशन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं और हम इस तरह से डेली प्रैक्टिस करते हैं। और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करते, जो इंग्लिश स्पीकिंग में जो कन्वर्सेशन में जो भी ग्रामेटिकल रूल यूज होते हैं, जो भी वर्ड मीनिंग यूज होते हैं, उनमें डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डेली नए नए वर्ड मीनिंग और नए नए रूल और उसको सीखते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो आप एक न्यू कॉपी बनाएं, उसमें सारे रूल्स को और वर्ड मीनिंग को नोट करें। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो को आप भी इस तरह के डेली अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज के जो कन्वर्सेशन में जो कुछ वर्ड मीनिंग यूज होने वाले हैं उनमें डिस्कस करते हैं। जैसे नो, KNOW, नो मीन्स होता है जानना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, IMPORTANT। ठीक है। गोइंग ऑन, ये क्या है? फ्रेज वर्ब है। फ्रेज वर्ब क्या मतलब? फ्रेज वर्ब क्या होता है? ये या मतलब ये वर्ब और प्रीपोजिशन से मिलकर के बना होता है। ठीक है। तो गोइंग इसमें वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है। सो गोइंग ऑन मतलब चल रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। सिलेक्ट, सिलेक्ट SELECT, सिलेक्ट मीन्स होता है चुनना। हैंडल, HANDLE, हैंडल मीन्स संभालना होता है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट DIFFICULT, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन। जॉब ऑब्लिक ड्यूटी, JOB ऑब्लिक ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य या काम, कर्तव्य या काम। ठीक है। थिंक मीन्स होता है सोचना, THINK, थिंक मीन्स सोचना। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, ABOUT, अबाउट मीन्स के बारे में। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं या किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तब हम जब के बारे सेंस आता है तब हम अबाउट का यूज करते हैं। बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर मीन्स व्यवहार। बट मीन्स लेकिन। दैट मीन्स के। माई मीन्स मेरा। जब सेंटेंस में लेकिन का यूज होता है तो उस कंडीशन हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। ठीक है। जब सेंटेंस में के का यूज होता है, जैसे कि मैं उसके घर गया कि उसके पापा आ गए, तो के का यूज हुआ तो हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ रूल्स हैं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं जो इसमें यूज होते हैं, हमारे कन्वर्सेशन में यूज होने वाले हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। जैसे गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मीन्स क्या होता है? चल रहा है। ठीक है। जो कोई काम चल रहा है या कोई काम हो रहा है उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? गोइंग ऑन। और इस स्ट्रक्चर को सामान्यतः हम अपनी इंग्लिश मतलब स्पीकिंग में यूज करते हैं। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपसे डेली बोलता हूं कि आप इसका एक नोट बनाइए, इसमें डेली वर्ड मीनिंग को नोट करिए, क्योंकि हम 10 to 15 वर्ड मीनिंग डेली देते हैं। और जो भी स्ट्रक्चर ग्रामर में यूज होते हैं डेली उनको भी आप नोट करिएगा। ठीक है। तो गोइंग ऑन मीन्स होता है चल रहा है। ठीक है। अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है वो हम देखते हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? ठीक है। हम सामान्यतः बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश? व्हाट इज। रहा है, रही है, किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इज MR। ठीक है। सिंगुलर के लिए इज आता है, प्लूरल के लिए आर आता है, और आई जब सब्जेक्ट हुआ तो एम आएगा। तो यहाँ पे क्या है? हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो काम कैसा है? सिंगुलर है तो इज आएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? चलने को क्या बोलते हैं? गोइंग ऑन। आपकी जिंदगी में, देखो इन प्रपोजिशन में के लिए आता है। इन योर लाइफ मतलब आपकी जिंदगी में, तो योर तुम्हारी को क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे, जिंदगी को लाइफ। व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सेकंड देखिए, यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो व्हाट मैटर। यहाँ पर क्या मैटर, क्या मैटर को क्या बोलते हैं? व्हाट मैटर। इसको क्या बोलेंगे? व्हाट मैटर। अब मैटर कैसा है? सिंगुलर है तो इज आएगा। ठीक है। अब इसकी वर्ब क्या है? चलना। तो चलने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। लेकिन क्या है? रहा है, रही है, तो आएगा गोइंग ऑन।
ठीक है, गोइंग ऑन ये फ्रेज यूज होगा, चल रहा है। यहाँ के लिए किसका यूज होगा, हियर का यूज होगा, ठीक है। तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है, इस सेंटेंस का क्या बनेगा, इसका आप बनाओगे। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, तुम्हारे घर पर, हाँ, गोइंग ऑन एट योर होम, ठीक है, घर को होम बोलते हैं, तो व्हाट इज गोइंग ऑन एट योर होम, ठीक है, तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है। तो ये इस तरह से गोइंग ऑन का यूज होगा। अब हम देखते हैं अबाउट के बारे में। जब सेंटेंस में के बारे में आए, आप अपने बारे में बताओ, आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, आप उसके बारे में कुछ तो बोलिए मेरे से। तो जब सेंटेंस में के बारे में आता है तब हम किसका यूज करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखेंगे एग्जांपल से। तुम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किसका है, ते हो ती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस में एक बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बारे में इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस होता है इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। मतलब हिंदी वाक्य के सेंस में जब ता है आता है, ती है आते हैं, ते हैं आते हैं, तो वो सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा, ठीक है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा यानी साधारण वाक्य होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब में हम क्या करेंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट दूसरा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल भी तो हो सकता है। जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब क्या होगा, वर्ब आएगी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो वर्ब जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे गो, गो जी ओ गो, तो गो ही आएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तब क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में या तो एस ऐड करेंगे या फिर ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखिए, वह घर जाता है, ता है आ गया ना, तो ता है किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ठीक है। वे गाना गाते हैं, ते हैं आ गया, किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ठीक है। तो ता है, ती है, ते है सेंटेंस में आता है तो हम तुरंत पहचान लेंगे सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है या प्रेजेंट, ठीक है, या किसी और का है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, वर्ब जैसी है वैसी रहेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे वह घर जाता है तो वह को क्या बोलते हैं, ही जाता है, गो, गो में ई एस आ गया, देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई एस आएगा। कहाँ जाता है, घर, टू होम, टू क्या है, प्रपोजिशन है। टू जब भी हम किसी डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं तो टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा। वह घर जाता है, वह स्कूल जाता है, वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वे गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब इसके अबाउट के बारे में देखते हैं। जैसे तुम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो, देखो ते है आ गया, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का हुआ तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर में वर्ब के साथ में एस या ई एस होगा, और प्लूरल होगा तो वर्ब जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। तुम कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अबाउट मीन्स के बारे में होता है। तो अब सेंटेंस किसका है, वाक्य किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अब उसको बनाते हैं, और इसमें क्या है, के बारे में, उसके बारे में, ठीक है, बारे में आ गया तो इसका मतलब अबाउट का भी यूज होगा। अब देखो, तुम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, चाहने के लिए क्या आता है, देखो यू मतलब यू का, देखो जब प्लूरल होता है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का डबल इंटरोगेटिव है, यानी क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव है। तो पहले व्हाट के लिए क्या आएगा, क्या के लिए व्हाट आएगा, ठीक है। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है डू,
ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आता है। तो यहाँ यू है, यू कैसा है, प्लूरल है, तो कैसा आएगा, डू आएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यू आ गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आती है। फर्स्ट वर्ब क्या है, चाहना, मतलब उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो, तुम उसके बारे में क्या बात करना चाहते हो। चाहने को क्या बोलते हैं, वॉन्ट बोलते हैं। फिर टू आता है, टॉक, टॉक मीन्स बात करना होता है। फिर उसके बाद दूसरी वर्ब आती है, टॉक। अब आता है बारे में, यानी अबाउट हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम उसके बारे में क्यों बात करना चाहते हो, यहां भी ऐसे ही होगा, वाई आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यों को वाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो यू, तुमको क्या बोलेंगे, यू। यू कैसा है, प्लूरल है, तो डू आएगा, ठीक है। प्लूरल के लिए डू आता है, सिंगुलर के लिए डज आता है। वांट टू टॉक, टॉक अबाउट हिम, के बारे में के लिए अबाउट आएगा, ठीक है, अबाउट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, ये नेगेटिव हो गया। आई डोंट वांट, आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, डू नॉट आई वांट टू टॉक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, देखो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे। जब हिंदी वाक्य के सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही आता है, तो सेंटेंस किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में 3 रहेंगी, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा। फिर उसके बाद प्लस वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इज का यूज कब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। एम का यूज कब होगा, आई के लिए होगा। और आर का यूज कब होगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब होगा, ठीक है। तो अगर आपको सिंगुलर प्लूरल समझने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ। आप इसको देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट, एनी नेम। ही मतलब वह, जब किसी लड़के के लिए वह यूज होता है तो हम ही का यूज करेंगे। सी मतलब किसी लड़की के लिए वह यूज होगा तब यूज करेंगे। इट का यूज होगा यह के लिए। एनी नेम मतलब किसी नेम, जैसे राहुल, रीना, रीमा, जब कोई नाम है तो किस में आएगा, सिंगुलर में। ये सब्जेक्ट सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल में क्या आएगा, यू, तुमको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। जब हम होगा तो वी बोलेंगे, जब वे होगा तो दे बोलेंगे इंग्लिश में, और मैं होगा तो आई, ठीक है। ये सब प्लूरल में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट किस में आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। अब इसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आइडेंटिटी रहा है, रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जो सब्जेक्ट आई होगा तो एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। वर्ब में भी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखिए, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। वह क्या है, ही है, ही मतलब सिंगुलर में आता है तो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, इसका यूज होगा। खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, EAT। अब इसमें आईएनजी भी तो ऐड करेंगे ना, तो आईएनजी आएगा। खाने, और जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है। खाने वाली प्रोसेस को ईट बोलते हैं, जो खाना होता है उसको फूड बोलते हैं। वह गाना गा रहा है, वह सिंगुलर है। ही इज सिंगिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, और आईएनजी लगाएंगे सिंगिंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी भी लगाते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो क्या ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्वर्जेशन हो रहा है। हस्बैंड, तो हस्बैंड क्या बोलता है, तुम्हें पता है कि मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। दोनों के बीच में एक बात, कुछ बातें होती हैं, तो किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो जब हस्बैंड इसको क्या बोलते, तुम्हें पता है कि मेरे ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू पता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो यू नो, ठीक है। के लिए मैंने अभी बोला दैट आएगा, दैट। मेरा ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी गोइंग ऑन का, चल रहा है के लिए किसका यूज होगा, गोइंग ऑन का यूज होगा। मतलब मेरा जरूरी मतलब माई, मेरे के लिए माई आएगा। जरूरी मतलब इंपॉर्टेंट आता है। प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट, एक है प्रोजेक्ट के साथ सिंगुलर है तो इज। गोइंग ऑन चल रहा है, किसी क्या आएगा, गोइंग ऑन। तो इसको कैसे बोलेंगे, यू नो दैट माई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, ठीक है। वाइफ क्या बोलती है, नहीं, नो, मुझे नहीं पता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या आएगा, आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डोंट नो। ये डोंट क्या है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। किसका होता है, डू नॉट का, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग हम डोंट बोलते हैं, डू नॉट को। आई डोंट नो
नो, हाँ नहीं पता है क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। अब वो पूछ रही है कि क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, व्हाट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। अब हस्बैंड क्या बोलते हैं, मेरी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने जा रही है। मेरी मतलब माई कंपनी, कंपनी इज, कंपनी वाला सिंगुलर है तो इज आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब क्या वर्ब आएगा तो उसमें वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, हमेशा वर्ब आएगा, तो हम इसमें वर्ब देखेंगे। पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब कहाँ है। मेरी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने जा रही है। जा रही है मतलब ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, ठीक है। तो जा रही है के लिए क्या आएगा, गोइंग ऑन, सॉरी गोइंग, ठीक है। जा रही है मतलब गो होता है, गो में रही है, रहा है किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो उसमें वर्ब में आईएनजी आता है। तो गोइंग किस लिए जा रही है, टू, काम करने के लिए, तो काम को क्या बोलते हैं, वर्क, ठीक है। अब वर्क, उसके बाद क्या आएगा, एट, पर के लिए किस साथ प्रीपोजिशन होता है, एट का यूज होता है। कहाँ पर जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो अंतर्राष्ट्रीय को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, ठीक है। माई कंपनी इज गोइंग टू वर्क एट इंटरनेशनल, ठीक है, लेवल। एंड आई हैज बीन सिलेक्टेड, और के लिए क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है, एंड। और उस प्रोजेक्ट में मुझे मैनेजर के रूप में चुना गया है। एंड उस प्रोजेक्ट में, एंड आई हैज बीन, सॉरी आई हैव बीन आएगा, आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ मैनेजर इन दैट प्रोजेक्ट। मैं उस प्रोजेक्ट में क्या किया गया हूँ, मुझे चुना गया है। कैसे चुना गया है, एज अ मैनेजर, मतलब मैनेजर के रूप में, तो क्या आएगा, एज अ मैनेजर। आई हैव बीन सिलेक्टेड मतलब चुना गया है, कैसे, एज अ मैनेजर। कहाँ पर चुना गया है, इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, मेरी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने जा रही है। माई कंपनी इज गोइंग टू वर्क एट इंटरनेशनल लेवल, और एंड उस प्रोजेक्ट में मुझे मैनेजर के रूप में चुना गया। आई हैज बीन सिलेक्टेड एज अ मैनेजर इन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। और वाइफ क्या बोलती है, वो तो अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, वो तो अच्छी बात है, इसको क्या बोलेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन क्या आपको पता है, और ये देखो ता है ती है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो डू यू नो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो कैसे बनता है, डू यू नो कि घर पर राहुल को संभालना मुश्किल हो गया है। दैट इट हैज बीन बिकम, क्या हो गया, इट हैज, यह कठिन बन गया है या मुश्किल हो गया है। इट हैज बीन बिकम कैसा हो गया, डिफिकल्ट। कठिन को क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट। किस लिए कठिन हो गया, टू हैंडल, मतलब हैंडल करना, किसको हैंडल करना है, राहुल को, ठीक है। तो ऐसे बोलते दिस दैट इज ए गुड थिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है, बट डू यू नो के पता है कि घर पर के लिए दैट आ जाएगा, ठीक है, कि घर पर राहुल को इट हैज बीन बिकम संभालना मुश्किल हो गया है। तो टू हैंडल राहुल, मतलब राहुल को संभालना मुश्किल हो गया। हस्बैंड क्या बोलता है, ये आपका काम है, इसके बारे में तुम सोचो। दिस इज योर जॉब, काम को क्या बोलते हैं, जॉब। अभी हमने वर्ड मीनिंग में देखा, ये आपका काम है, ये आप इसको आप देखिए। यू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सिर्फ आप ही सोचो। हस्बैंड क्या बोलता है, ये आपका काम है, दिस इज योर जॉब, इसके बारे में आप ही सोचिए। यू थिंक अबाउट इट, वाई बोलती है ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप इस तरह से कन्वर्सेशन से डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।